हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर से है, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले वैद्युत विभव का डिफिनीशन। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश को या धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कोई भी आवेश लेते हैं, ये कोई भी आवेश Q है, यह इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। ये इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी पॉइंट ले लेते हैं O। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट क्या है? O है। तो किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब हो गया एक कूलाम धन आवेश, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, ये कहां पर है? अनंत पर है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य इस पॉइंट पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q। V इक्वल टू W/Q। तो जो V होगा वो, यहां पर आवेश क्या है? एक एकांक है, तो यहाँ पे आवेश का मान क्या हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है, वही इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत विभव का डिफिनीशन आपके सामने है। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि ये एकांक आवेश है, ये कहां पर है? अनंत पर है। अनंत पर है। यहां से इस पॉइंट O पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु O पर लाने में किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो, तब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा कि अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभव, यहां पर जो वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू W/Q। W/Q, जहां पर Q का मान क्या है? 1 है, एक कूलाम। तो V किसके बराबर होगा? कार्य के। यानी कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही हमारा उस बिंदु के लिए वैद्युत विभव होगा। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला। यदि आवेश क्या हो? एक कूलाम हो, तब ये होगा V इक्वल टू W। अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक आवेश। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसे कह सकते हैं हम लोग वोल्ट। अब एक वोल्ट किसे कहेंगे? ये दोनों एक ही है। जूल प्रति कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। वैद्युत विभव का जो SI यूनिट है, उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं वोल्ट से।
वैद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, वोल्ट है। अब 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, देखेंगे 1 वोल्ट यदि अनंत एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो जो इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यदि कार्य का मान क्या हो, 1 जूल हो और आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो, तो जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 जूल कार्य हो और आवेश का मान कितना हो, 1 कूलाम हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं 1 वोल्ट। यानी इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा यदि कार्य क्या हो, 1 जूल हो और जो आवेश हो कितना हो, 1 कूलाम हो तब। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीमा। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले जिस राशि की बीमा निकालनी होती है उस राशि को देखते हैं कि वो मूल राशि है या फिर व्युत्पन्न राशि है। तो वोल्ट क्या, विभव क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो जो भी इसके मात्रक होंगे उसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मूल राशियों में, उसके बाद से उसके मूल मात्रक को लिखेंगे, तब हम जाकर के उस मूल राशि को बीमा लिखेंगे। V इक्वल टू W/Q। तो कार्य देखेंगे यहाँ पे V जो है मूल राशि नहीं है, कार्य मूल राशि है या नहीं इसको देखते हैं, फिर आवेश को देखते हैं। तो कार्य भी न ही मूल राशि है न ही वोल्ट, यानी कि विभव भी मूल राशि नहीं है और कार्य भी मूल राशि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य को मूल राशियों में कन्वर्ट करेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी और ये Q। आवेश भी मूल राशि नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अब ये बीमा लिखते हैं, इसकी बीमा, बल की बीमा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल की जो बीमा होगी m/T/-2 और ये विस्थापन इसकी बीमा L, धारा की बीमा A और समय की बीमा T। या इसको लिख सकते हैं हम लोग ml² और ये T पर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा, तो T पर -3। अब बचा आपका A ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स। ये हो गया आपका वैद्युत विभव का बीमा, ml²T/-3 A इनवर्स। ये आपका वैद्युत विभव की बीमा। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत विभवांतर के बारे में देखेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग वैद्युत विभव और विभवांतर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का मात्रक और जो है बीमा बराबर है, समान है। परंतु ये जो है विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर के बराबर होता है। विभवों में अंतर, तो इसका डिफिनीशन होगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के बराबर होता है। ये है आपका कोई भी आवेश Q जिसका ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। अब एकांक धन आवेश को, 1 कूलाम आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में
जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही दोनों बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु B से A तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह दोनों बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के बराबर होगा। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग। तो वैद्युत विभवांतर ये रहा उसका डिफिनीशन। मान लेते हैं कोई आवेश है Q, कोई आवेश है Q, आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो इसका वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश है, इसमें कोई भी एकांक धन आवेश है, आवेश Q इक्वल टू 1 कूलाम। आवेश को एक बिंदु से, इसी में वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी बिंदु A है और दूसरा B है और दूसरा कोई बिंदु है A, वैद्युत क्षेत्र में ही दोनों बिंदु हैं। अब एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को बिंदु B से A पर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के बराबर होगा। मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश को बिंदु B से A पर ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? WBA, यानी कि B से A पर लाने में किया गया कार्य क्या है? WBA। मान लेते हैं बिंदु B पर जो विभव है वो क्या है? VB, और बिंदु A पर जो विभव है वो है VA, और ये VB। तो दोनों के विभवों के अंतर के बराबर जो किया गया कार्य है वो उसके बराबर होगा। यानी कि VB और VA के अंतर के बराबर इस एक कूलाम आवेश को किया गया कार्य यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो दोनों विभवों के अंतर के बराबर होगा। यदि मान लेते हैं बिंदु B से एक कूलाम आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? WBA, वो किसके बराबर होगा? VA माइनस VB, दोनों के विभवों के अंतर के बराबर होगा। या इसको आगे तक करते हैं तो कार्य बराबर आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, कार्य की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q। यहां पे WBA इक्वल टू VA माइनस VB अपान Q, जहां पर Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम, तब WBA इक्वल टू VA माइनस VB। ये रहा आपका जो फॉर्मूला हो गया। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में बस ये डिफरेंस है कि वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के बराबर होता है, और वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदुओं पर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ था किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई भी आवेश हो Q, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इस पॉइंट पर, यानी कि हमने पहले वाले चैप्टर में निकाल चुका है। अब हम लोग किसी भी आवेश के कारण, ठीक है,
किसी भी आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, किस पॉइंट पर कितना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान।